नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्सरा साधना के अनुभव के बारे में, जिसमें कि एक जातक ने हमें ये अपना अनुभव भेजा है। किस प्रकार उन्होंने ये साधना की वह बताते हैं। इस साधना को मैंने चुड़ैल, भूतनी, डाकनी, शाचनी, भूत प्रेत अन्य साधनों से प्रेरित होकर यह साधना उन्होंने की थी। और यह साधना के बारे में उन्होंने अपने गुरुजी से दीक्षा ली। उसके बाद ये साधना की। वे चाहते थे कि सात्विक तरीके से उनके पास कोई सिद्ध शक्ति हो जो कि उनके जो भी प्रत्येक कार्य को पूर्ण करे और गुप्त तरीके से उनके कार्य करे। तो इस जो साधना के लिए उनको जो चीज़ें चाहिए थी वो इस प्रकार थी। सफ़ेद हटीक की माला, जो कि ट्रांसपेरेंट बनके की माला होती है, 108। उसके लिए परफ्यूम भी चाहिए था जो कि खुशबू के लिए था। मिठाई भी चाहिए थी कि सफ़ेद मिठाई हो, सफ़ेद आसन हो, दूध का एक गड़बा भी चाहिए था। इस जो भी साधना के दौरान एक साड़ी चाहिए थी, सफ़ेद साड़ी भी चाहिए थी। धूप चाहिए था सुगंधित, जिसमें तीव्र वासना है, वो इस के लिए चाहिए था। और सिंदूर, लाल सिंदूर भी चाहिए था इस साधना के बारे में। तो यह चीज़ें उन्होंने इकट्ठी कर ली और इस साधना को उन्होंने सोमवार के दिन स्टार्ट करने के लिए शुरू कर दिया। और ये बताते हैं कि सोमवार के दिन उन्होंने स्टार्ट की यह साधना। वह सुबह 4 बजे उठ के करते थे, सुबह के समय करते थे। ये रात के समय कोई मतलब जब तब जो भी इनका होता था। 11 दिन की इनकी साधना थी। सुबह उठ के 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ये जप करते ही रहते थे। और इस साधना के दौरान इनको विशेष प्रकार से ब्रह्मचार्य फॉलो करने के लिए बताया गया था कि इस साधना के सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है कि तेरे को तीव्र काम इच्छा बहुत होएगी, गंदे गंदे मन में ख्याल बहुत आएंगे, बहुत सी शक्तियाँ तेरा मन विचलित करने के लिए आएंगी। अप्सराएं खुद तेरा मन विचलित करने के लिए आएंगी कि तू सपने में या अन्य तरीके से अपना ब्रह्मचर्य तोड़ दे और ये साधना खंडित हो। साधना के लास्ट दिन ही तेरे को अप्सरा सिद्ध हो गई। वो तेरे को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से सिद्धि देगी और तेरे प्रत्यक्ष कार्य को पूर्ण करने में पूरी सफल होगी अगर तूने अपने ब्रह्मचर्य को पालन किया और 11 दिन लगातार यह सिद्धि का प्रयोग किया। और जिस स्थान पे तू ये सिद्धि करेगा उस स्थान पे किसी प्रकार का कोई मनुष्य, अन्य व्यक्ति आ ना पाए और तेरे सामान वगैरह को जो तुमने जिस कमरे में या किसी सुनसान जगह पे वो रखा है अपनी साधना के लिए, वह कोई बाहर का व्यक्ति उसको खंडित ना करते। अगर वो बाहर का व्यक्ति खंडित कर देगा तो तेरी साधना पूर्णतः ही निर्थक हो जाएगी। तो यह चीज़ें ये सुनकर वे बोलते हैं कि ये चीज़ें पूरा उन्होंने ध्यान रखा था। ब्रह्मचर्य का पालन करना, कोई भी व्यक्ति उनके वहाँ पे ना आए और अन्य प्रकार से जो भी हैं। तो वह उन्होंने सोमवार के दिन सुबह 4 बजे से उठकर नहा धोके ये अप्सरा मंत्र का जप स्टार्ट कर दिया था। सफ़ेद नीचे उन्होंने अपने आसन को सफ़ेद आसन बिछाया था, साड़ी उन्होंने आगे रखी और सिंदूर आगे रखा, दूध चलाया, मिठाई भी रखी, परफ्यूम लगाया पहले अच्छे से। और यह मिठाई उन्होंने रोज़ नई लेके आते थे 11 दिन लगातार, ये बताते हैं। तो ये पहले बताते हैं कि पहले 2-3 दिन तो किसी प्रकार का उनको कोई अनुभव नहीं हुआ, लेकिन बाद के दिनों में जैसे कि चौथा दिन हुआ तो इनको थोड़ा सा अनुभव होने लग पड़े। अनुभव क्या हुए? अनुभव ऐसे होते थे इनको, जब ये जप करते थे सुबह सुबह तो इनको लगता था कि इनके मतलब कि किसी प्रकार की तीव्र खुशबू इनके पास आ जाती थी। तीव्र खुशबू होती थी, वह परफ्यूम की ही होती थी, जिस परफ्यूम को लगाया होता था इन्होंने। लेकिन वह परफ्यूम जो ये लगाते थे कुछ समय बाद उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा हो जाती थी। जैसे ही ये मंत्र जप करते थे, मतलब 20 मिनट के बाद, तो ये खुद बताता है कि उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती थी। चौथे दिन की बात है। और वह मंत्र की जो भी खुशबू थी उनके साथ साथ पूरे दिन रहती थी। जब से उन्होंने स्टार्ट किया, चौथे दिन के बाद स्टार्ट किया है, तो उसके बाद इनको थोड़े थोड़े सपने भी आने लग पड़े। और ये समाज में रहते थे, कोई अकेले तो कहीं रहते नहीं, तो उसके बाद इन्होंने खुद बताया कि मेरे को
काफ़ी इनका मतलब लड़कियों की तरफ काफ़ी ध्यान जाता था इनका मन, मतलब उल्टी सीधी हरकतों पे काफ़ी मतलब तीव्र वासनाओं की तरफ इनका ध्यान जाता था। लेकिन इनके गुरु ने विशेषता इनको बोला था कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यह साधना के पूर्णता ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एक दिन की बात है, ये खुद बताते हैं मेरे को कि मैं एक दिन रात को सोया था और मेरी जो माता जी हैं वह रात को उठे और उनको घर में किसी स्त्री के झांझरें होती हैं जो उनकी आवाज़, घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी जोर जोर से, जो कि इनके घर के बाहर थी, जो घर के बाहर रोड हेड था। और वहाँ पे इनको जोर जोर से आवाज़ें सुनाई दी कि इनकी घर के बाहर की तरफ से अंदर कोई खिड़की से इनके कमरे में जो भी जातक ये कर रहे थे सिद्धि वगैरह उनकी तरफ झांक रही थी। मतलब उनको ये लगा, इनकी माँ को, इनकी माता जी हैं जो भी हैं, जो जातक हैं, वे बताता है कि उनकी माँ को ये लगा और उन्होंने देखा भी कोई स्त्री खुले बाल साड़ी पहनकर बाहर से आती है। तो लेकिन बाद में इनकी जो माता जी थी उनको ये लगा कि शायद भी ये मेरा वहम होगा। लेकिन 2-3 दिन बाद उनके फिर से आँख खुली, सुबह का टाइम था, मतलब ये सुबह का टाइम नहीं, रात के 1-2 बजे थे। इनको फिर से लगा कि शायद मेरा मतलब ये वहम होगा। वो पानी पीने के लिए उठे और जैसे ही वो उठे तो इनके कमरे के बाहर कोई स्त्री खड़ी थी। और जब ये आए तो वैसे वो आई और दरवाजे के थ्रू बाहर चल गई, जो उनके घर का दरवाजा था। तो वो उनको ऐसे नहीं वो चंबित हुए कि वो स्त्री बिना दरवाजा तो बंद था, घर का मेन लोग तो बंद था, वो वापिस कैसे चली गई, वैसे ट्रांसपेरेंट दीवार के आर पार कैसे चली गई। तो ये चीज़ें उनको देखकर थोड़ा हैरानी वगैरह हुई और उन्होंने अगले दिन उनके जो पिताजी थे उनके साथ इन्होंने बात भी की कि इस प्रकार उनके रात में मैंने यह देखा है। तो इस प्रकार मेरे को कोई स्त्री दिखी, उसके कमरे के बाहर खड़ी थी और एकदम बाहर से चली गई। शायद वो मेरा वहम था या किसी प्रकार की कोई स्त्री थी। तो ये बात जब इन्होंने बताई तो वो भी अचंभित हो गई कि शायद वो अप्सरा ही थी जो कि इनके आसपास रहती थी, जिनकी शरीर की खुशबू भी इनको कई बार आती रहती थी। तो इनको फिर लगा कि हाँ, मतलब ये अप्सरा जो भी है कि शायद धीरे धीरे मेरे को सिद्ध हो रही है। और जब फिर वो अगली बार उनको पता लगा अगले ही दिन, जिस प्रकार वो अभी मतलब 5 ही माला ही उन्होंने जपी थी, तो वो खुद बताते हैं कि उनके पीछे मतलब आवाज़ आई घुंघरू की, उसी प्रकार जिस प्रकार की माता जी आती थी, छन 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 छन। लेकिन जब भी ये आंखें खोलते थे तो वो आवाज़ एकदम गायब हो जाती थी। लेकिन वो आवाज़ जो बताते हैं ये बताते हैं तो वह आवाज़ काफ़ी धीमी धीमी थी, इतनी तीव्र भी नहीं थी जिस प्रकार होती है। और अगले दिन ये बताते हैं कि मैं सोया था और सोते ही सोते मेरे स्वप्न में एक लड़की आई। और लड़की, ये बताते हैं कि मेरे को सपने में इस प्रकार आया कि वह लड़की मेरी पत्नी हो गई होती है और मेरे साथ ही मेरे बिस्तर के साथ सोई होती है। और मैं भी उसके साथ, जिस प्रकार एक पति अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करता है उसी प्रकार मैं भी उसी के साथ व्यवहार कर रहा होता हूँ। और जब इनकी नींद खुलती है तो यह इनका पूरा जो ब्रह्मचर्य होता है वह पूरी तरह से खंडित हो गया होता है। तो इसके बाद ये बोलते हैं कि मेरी वह, जब भी मैं उठा सुबह तो मैंने देखा कि जो भी मैंने ब्रह्मचर्य की पालना की थी 8वें 9वें दिन की ये घटना है वो पूरा तरह खंडित हो गया था। और अगले ही दिन मुझे ये साधना को पूर्ण करने के लिए जाना भी था। तो इसके बाद उन्होंने ये साधना बंद कर दी और अपने गुरुजी से सलाह दी। तो गुरुजी ने उनको ये बोला कि अब तो तेरा जो भी ब्रह्मचर्य है, तूने स्वप्न के माध्यम से ही अपना जो भी काम वो करके या किसी प्रकार से किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किया है, तो ये साधना तेरी मेरे हिसाब से पूर्णता ही खत्म हो चुकी है। तो फिर तू एक और बार यह साधना के लिए तू प्रयास कर, शायद अगली बार तेरे ये जो भी
तू का साधना कर रहा है वो पूर्णतः सिद्ध हो जाएगी। और तेरे यह ब्रह्मचर्य की पालना करनी हेतु मैं तेरे को एक विशेष प्रकार का मंत्र दूंगा, जो कि तू अपनी ये साधना को करने के पहले उस मंत्र का जप करेगा, जिससे तेरी सुरक्षा घेरा बन जाएगा। और यह जो भी किसी प्रकार की जो भी आत्मा थी या जो भी अप्सरा थी, तेरा ब्रह्मचर्य खंडित नहीं कर पाएगी और वह अप्सरा तेरे को पूर्णतः सिद्ध हो जाएगी। नहीं तो अगर तूने यह साधना फिर से की तो फिर से वह अप्सरा आएगी, तेरे साथ सपने में संभोग करेगी और तेरा ब्रह्मचर्य पूर्णतः खंडित कर देगी। और साधना के नियमों के अनुसार अगर तेरा ब्रह्मचर्य चाहे सपने में भी खंडित होता है तो तेरा पूरे यह जो भी साधना थी खंडित ही मानी जाएगी। तो इस प्रकार मैंने अपने गुरुजी से वार्तालाप किया, जो कि 8वें और 9वें दिन ये मैंने अपनी साधना पूर्णतः ही खंडित कर दी। और फिर कुछ समय बाद मेरे को मतलब 1 महीने बाद मैंने यह साधना पूर्णतः शुरू करने का निर्णय लिया था। तो बाकी का अनुभव मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दूसरे भाग में ये मैं अपना अनुभव बताऊंगा कि किस प्रकार दूसरे भाग में मैंने इस अप्सरा को सिद्ध किया और उससे कैसे किस प्रकार से कार्य लिए। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी ये जातक जिन्होंने भी ये साधना की थी, वह इस साधना के माध्यम से जब भी वो चाहते थे कि उनके पास भी एक शक्ति हो, लेकिन वो शक्ति स्त्री शक्ति हो, मतलब उनका भी ध्यान भोग विलास की तरफ मतलब ज़्यादा था, मतलब तो इन शक्तियों की तरफ ज़्यादा उनका थोड़ा ध्यान था। तो इसकी वजह से शायद हो सकता है तो उनकी पहले बार में साधना सिद्ध ना हुई हो। तो अगले भाग में आपको पूरा बताऊंगा किस प्रकार उन्होंने अगले भाग में क्या क्या किया और कैसे उन्होंने अपने मतलब अप्सरा के थ्रू अपने कार्य की सिद्धि करवाई और कैसे उसको अपने अप्सरा को सिद्ध किया। तो दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में, या मैं आपको इस यूट्यूब चैनल में ही आपको लिंक दे दूंगा, या अन्य वीडियो में मेरा लिंक होगा मेरा इंस्टाग्राम चैनल का, उसमें आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस वगैरह कर सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो किसी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए तो आप जल्द से जल्द मेरे को कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम ID पे मेरे को जल्दी जल्दी मैसेज करना। मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तब तक के लिए नेक्स्ट भाग का आप वेट कीजिएगा। बाय बाय मित्रों।